राधे राधे। आइए आज हम आपको एक कथा और सुनाते हैं। कथा का नाम है भक्त का मान। भगवान अपने भक्त का मान कभी टूटने नहीं देते हैं। उनका विश्वास कभी नहीं टूटने पाता। वो हर हाल में अपने भक्त के मान की रक्षा करते हैं। तो कथा का शीर्षक है भक्त का मान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नरसिंह जी का नाम तो आप सबने ही सुना है। सबको पता है नरसिंह जी का मायरा। तो आज ये कहाँ कथा है, सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन है ये नरसिंह जी की ही कथा है। कथा ये है कि एक बार नरसिंह जी की का बड़ा भाई बंसीधर नरसिंह जी के घर आया। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध था। तो बंसीधर ने नरसिंह जी से कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध है, कहीं अड्डेबाजी मत करना। तुम बहू को लेकर मेरे घर आना। काम काज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने कहा, पूजा पाठ करके ही आ सकूँगा मैं। इतना सुनना था कि बंसीधर उखड़ गया और बोले कि ज़िंदगी भर यही सब करते रहना है। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर करना, अपने हिसाब से कर लेना। नरसिंह जी ने कहा, क्यों नाराज़ हो रहे हो भैया? मेरे पास जो कुछ है मैं उसी से ही श्राद्ध उनका कर लूँगा। दोनों भाइयों के बीच में श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया। नगर मंडली को मालूम हुआ नरसिंह जी अलग से श्राद्ध करेगा। तो ये सुनकर नगर मंडली ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय से 700 ब्राह्मण को नरसिंह के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय ये जानते थे कि नरसिंह का परिवार भीख मांगकर भोजन करता है। वह क्या 700 क्या एक ब्राह्मण को क्या भोजन नहीं करा पाएगा। आमंत्रण ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे और तब उसे सब जातिच्युत कर देंगे, जाति से बेदखल कर देंगे। अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसिंह मेहता जी को की पत्नी मानिक बाई को लग जाती है। वो चिंतित हो उठती हैं। अब दूसरे दिन ही नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी घी उधार चाहते थे पर किसी ने उनको घी दी नहीं उधार। अंत में एक दुकानदार राजी हो गया, पर ये शर्त रख दी कि नरसिंह जी भजन सुनाएंगे तभी उनको घी देगा वो। फिर क्या था, मनपसंद काम और उसके बदले में घी मिलेगा। ये तो बहुत आनंद की बात है। अब हुआ यूँ कि नरसिंह जी भगवान जी का भजन करने लगे, सुनाने लगे। सुनाते सुनाते इतने तल्लीन हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा कि घर में श्राद्ध है आज। मित्रों, ये घटना सभी के सामने हुई और आज भी कई जगह ये घटनाएं प्रभु करते हैं। ऐसा कुछ अनुभव है, ऐसे लोग हुए हैं इस पावन धरा पे। ये सत्य घटना है। तो आइए इस कथा में आगे चलते हैं। अब नरसिंह मेहता जी गाते गाते भजन उधर नरसिंह के रूप में भजन गाते रहे, उधर नरसिंह के रूप में भगवान श्री कृष्ण श्राद्ध कराते रहे। यानी कि दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी भजन गा रहे थे और वहाँ उनके घर में भगवान कृष्ण नरसिंह जी के भेष में श्राद्ध करवा रहे थे। जय हो जय हो, वाह प्रभु क्या माया है। अद्भुत भक्त के सम्मान की रक्षा को स्वयं भेष धर लिए। वो कहते हैं ना, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान टलते ना देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते देखा। तो महाराज 700 ब्राह्मण को छक्कर भोजन करा दिया। दक्षिणा में एक एक असरफी ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह जी का अपमान करने, और कहाँ बदले में सुस्वाद भोजन करके असरफी दक्षिणा के रूप में। वाह प्रभु, धन्य है आप और आपकी माया। दुष्ट ब्राह्मण सोचते रहे कि ये नरसिंह जरूर जादू टोना जानता है। इधर दिन ढले ही घी लेकर नरसिंह जी जब घर आए तो देखा कि मानिक बाई जी भोजन कर रही थी। नरसिंह जी को इस बात का बड़ा क्षोभ हुआ कि श्राद्ध क्रिया आरंभ नहीं हुई और पत्नी भोजन करने बैठ गई। नरसिंह जी बोले, वो आने में ज़रा देर हो गई, क्या करता।
कोई उधार घी दे नहीं रहा था, मगर तुम श्राद्ध से पहले भोजन क्यों कर रही हो? मानिकबाई जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। स्वयं खड़े होकर तुमने श्राद्ध का सारा कार्य किया है, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, अब सब विदा हो गए, तुम भी खाना खा लो। ये सब बात सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि उनके इष्ट ने उनका मान रख लिया। गरीब के मान को, भक्ति की लाज को परम प्रेमी करुणामय भगवान ठाकुर जी ने ही बचा ली है। मन भर कर गाते रहे, श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी। कहे तो उठो रे प्राणी, श्री कृष्ण जी ना नाम बिना जे बोलो तो मिथ्या रे वाणी। भक्त के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। भगवान ने नरसिंह जी की कैसे मदद की, ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं, ये सत्य घटना है कि भगवान श्री कृष्ण पे नरसिंह जी को अटूट विश्वास था और भगवान श्री कृष्ण ने उनका साथ हमेशा दिया है। तो अगर ये कथा आपको अच्छी लग रही हो तो जय श्री कृष्णा लिख दो, राधे राधे लिख के कमेंट कर दीजिए। राधे राधे।